नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा को जानेंगे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके लिए सोने चांदी से कहीं बढ़कर थी बुद्धि, और वो अपनी प्रजा को परखने के लिए बड़ी मजेदार पहेलियां पूछता था। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले राजा के उस खास नियम को समझेंगे, फिर एक जरूरतमंद ब्राह्मण की मुश्किल और उसके सामने आई 3 चुनौतियों को देखेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि असली ज्ञान को इनाम क्या मिलता है। तो कहानी शुरू होती है भरतपुर के राजा विक्रम सिंह के दरबार से। राजा बहुत दानी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी दानवीरता की एक, कह सकते हैं, बड़ी अजीब सी शर्त थी। जी हाँ, ये था राजा का पक्का नियम जो कभी नहीं बदलता था। कोई भी मदद मांगने आए, उसे पहले राजा की बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता था। जवाब सही तो इनाम मुंह मांगा, और अगर जवाब गलत तो खाली हाथ वापस। अब देखिए ये नियम कितना सख्त था। एक बार एक यात्री मदद के लिए आया। राजा ने उससे पूछा, तुम कहते हो तुम यात्री हो, लेकिन इस दुनिया में असली यात्री तो सिर्फ 2 हैं, बताओ कौन? बेचारा यात्री सोच में पड़ गया, जवाब दे नहीं पाया, और नतीजा उसे बिना किसी मदद के वापस जाना पड़ा। तो इस पहेली का सही जवाब क्या था? वो 2 यात्री थे, सूरज और चांद, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा अपनी यात्रा पर रहते हैं। देखा, राजा बस इसी तरह की गहरी सोच को परखना चाहते थे, जो सीधी साधी न हो। और अब कहानी में आते हैं हमारे मुख्य किरदार, एक गरीब लेकिन बहुत ही विद्वान ब्राह्मण, जिसे अपनी बेटी के लिए राजा की मदद की बहुत जरूरत थी। बात ये थी कि ब्राह्मण को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी ने कहा कि राजा के पास जाओ। अब ब्राह्मण ज्ञानी तो था, पर राजा की पहेलियों से उसे डर भी लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो अपने दोनों बेटों अजय और विजय को साथ लेकर दरबार पहुंच ही गया। लेकिन इस बार राजा ने कुछ अलग ही सोचा था। उन्होंने कोई सीधी पहेली नहीं पूछी, बल्कि ब्राह्मण और उसके बेटों के सामने 3 अधूरी कहानियां रख दी और कहा कि इन्हें सही तरीके से पूरा करो। मतलब ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि समझदारी का टेस्ट था। पहली चुनौती का सामना करना था खुद ब्राह्मण को। कहानी थी एक राजकुमारी की, जिसे अपने लिए सबसे सही पति चुनना था। तो मामला ये था कि राजकुमारी पद्मा के लिए 4 लड़के थे। पहला, एक शिल्पी जो पैसे मैनेज करना बहुत अच्छे से जानता था। दूसरा, एक ज्ञानी जो जानवरों की भाषा भी समझ लेता था। तीसरा, एक ब्राह्मण जिसे सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और चौथा, एक क्षत्रिय योद्धा जो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था। सवाल वाकई में मुश्किल था। हर एक में कोई न कोई खासियत थी। तो राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा होता? ब्राह्मण ने एक पल भी नहीं लगाया और पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, राजकुमारी को क्षत्रिय योद्धा से ही शादी करनी चाहिए। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन क्यों? इस जवाब के पीछे का लॉजिक क्या था? बात किसी की खूबी की नहीं थी, बल्कि कर्तव्य की थी। ब्राह्मण ने समझाया कि एक क्षत्रिय राजकुमारी का सबसे पहला धर्म है कि वो अपने ही वर्ग में विवाह करे, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ये दिखाता है कि ब्राह्मण सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि समझदार भी थे। चलिए, अब बारी थी ब्राह्मण के बड़े बेटे अजय की। उसकी पहेली एक लालची साहूकार के बारे में थी, जिसने एक गरीब किसान के सामने एक नामुमकिन सी लगने वाली शर्त रख दी थी। शर्त सुनी? एक कागज में आग और दूसरे में हवा। ये तो सुनने में ही अजीब है ना? कोई कागज में आग और हवा को एक साथ कैसे ला सकता है भला? पर अजय का जवाब भी उतना ही कमाल का था। उसने बताया कि हवा के लिए एक कागज का पंखा बनाया जा सकता है, और आग के लिए एक कागज की लालटेन जिसके अंदर दिया आराम से जल सकता है। ये इस बात का सबूत है कि हर समस्या का हल सीधा नहीं होता, कभी-कभी थोड़ा हटकर सोचना पड़ता है। और अब हम आते हैं कहानी की आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पहेली पर। ये चुनौती दी गई दूसरे बेटे विजय को, और ये थी दिमाग की असली कसरत। राजा ने विजय से कहा, जाओ और राज्य में एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जिसने अपनी पूरी जिंदगी में न कभी झूठ बोला हो और न ही कभी सच। अब ये तो ऐसी पहेली थी जो किसी का भी सिर घुमा दे। विजय शाम को दरबार लौटा, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। राजा हैरान थे
एक ही इंसान इन दो उल्टी शर्तों को पूरा कैसे कर सकता है? ये तो एक तरह का विरोधाभास है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे शानदार जवाब। विजय ने कहा, महाराज, ये आदमी गूंगा है। मतलब जो इंसान बोल ही नहीं सकता, वो ना तो कभी झूठ बोल पाएगा और ना ही कभी सच। क्या कमाल का जवाब था, एकदम सरल और एकदम गहरा। जब राजा विक्रम सिंह ने ब्राह्मण और उसके दोनों बेटों के ये जवाब सुने, तो वो हैरान रह गए। उनकी आंखों में उस परिवार के लिए सम्मान साफ दिख रहा था। राजा उस परिवार की बुद्धि से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि ऐलान कर दिया कि ब्राह्मण की बेटी की शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे। ये पैसे का नहीं, बल्कि उस ज्ञान और विवेक का सम्मान था। तो इस पूरे कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली पहेली सिखाती है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता, बल्कि कर्तव्य और हालात को समझना होता है। दूसरी पहेली हमें बताती है कि लीक से हटकर सोचने से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। और तीसरी, सबसे खास पहेली, याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल सवालों का जवाब अक्सर सबसे आसान होता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे राजा ने पहेलियों से लोगों को परखा, वैसे ही आज के इस मॉडर्न जमाने में वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन सी पहेलियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या समाज में, जो हमारी बुद्धि और हमारी समझदारी का असली टेस्ट लेती हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।